हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। तो आज आपका, जैसा कि आपको पता ही है कि मैं इकोनॉमिक्स आपको बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट की हूँ। तो उसमें मैंने आपको 3-4 वीडियो अभी तक अपलोड कर दिया है कि इकोनॉमिक्स क्या होती है और अलग अलग ऑथर ने इकोनॉमिक्स की क्या क्या डेफिनेशन दी है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्कोप क्या है इकोनॉमिक्स के। ठीक है, तो इसके दो अप्रोचेस हैं, एक आपका ट्रेडिशनल अप्रोच है और एक मॉडर्न अप्रोच है। दोनों को आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के और वीडियोस देखने के लिए। और अगर आप मुझसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स क्या है, एक सोशल साइंस है। ठीक है, तो अगर हम इसका पूरा बेसिक समझना चाहें तो ट्रेडिशनल अप्रोच में वेलफेयर की बात हुई है, ह्यूमन वेलफेयर की बात हुई है। लेकिन अगर हम मॉडर्न अप्रोच की बात करें तो इसमें पूरे इकोनॉमी के वेलफेयर की बात हुई है। ठीक है, तो इकोनॉमी इज अ सोशल साइंस। ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है कि इकोनॉमिक्स क्या है, एक सोशल साइंस है। और अगर हम मॉडर्न अप्रोच की बात करें तो मॉडर्न अप्रोच में कहा गया है कि एन इंडिविजुअल आइदर एज अ कंज्यूमर और एज अ प्रोड्यूसर कैन ऑप्टिमाइज हिज गोल इज एन इकोनॉमिक डिसीजन। यहाँ पे इंडिविजुअल, कंज्यूमर या प्रोड्यूसर की बात हुई है कि वो ऑप्टिमाइज करता है अपने गोल को इकोनॉमिक डिसीजंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें ट्रेडिशनल अप्रोच में तो ये स्टडी करता है मैन्स बिहेवियर एज अ रेशनल सोशल बीइंग। तो मैन को एक सोशल बीइंग मान करके, यानी सामाजिक पर्सन, सामाजिक व्यक्ति मान करके उसकी स्टडी की जाती है ट्रेडिशनल अप्रोच में। और अगर हम मॉडर्न अप्रोच की बात करें तो मॉडर्न अप्रोच में इकोनॉमिक डिसीजंस के अकॉर्डिंग ही मैन को डेवलप अपने गोल्स को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। ठीक है, द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स लाइज इन एनालाइजिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड सजेस्टिंग पॉलिसी मेजर्स। तो अगर हम मॉडर्न अप्रोच की बात करें तो उसमें इकोनॉमी का स्कोप किस तरफ था, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को एनालाइज करना और उनके लिए एक पॉलिसी मेजर्स सजेस्ट करना। लेकिन अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें तो ये कंसीडर करता था एज अ साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमी को एज अ साइंस ऑफ वेल्थ, एज अ सोशल बीइंग माना जाता था इन रिलेशन टू ह्यूमन वेलफेयर। तो यहाँ पे ह्यूमन वेलफेयर की ही ज्यादा बात होती थी ट्रेडिशनल अप्रोच में। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, अर्निंग एंड स्पेंडिंग ऑफ इनकम वाज कंसीडर्ड टू बी एन एंड ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें तो उसमें क्या होता था कि जो अर्निंग और स्पेंडिंग होती थी इनकम की, उसी को इंड मान लिया जाता था इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। यानी एक पर्सन जितना कमा रहा है और जितना वो इन्वेस्ट कर रहा है, बस वही एक अंत है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। लेकिन अगर हम मॉडर्न अप्रोच की बात करें तो इन क्लासिकल डिसीजन इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव साइंस। तो उसके अकॉर्डिंग क्या था कि पॉजिटिव साइंस है इकोनॉमिक्स, और इसमें ओवरऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाएगा और उनके लिए पॉलिसी मेजर्स भी बनाए जाएंगे। तो ये पूरा इकोनॉमी को लेकर के चलता था, जबकि इसमें हम केवल एक ह्यूमन वेलफेयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, वेल्थ वाज कंसीडर्ड एज अ मीन्स टू एन एंड, द एंड बीइंग ह्यूमन वेलफेयर। तो अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें तो वहां पे एंड हमारा ह्यूमन वेलफेयर से ही हो जाता था कि हमारे एक मतलब एक ह्यूमन का वेलफेयर हो रहा है तो वही हमारे लिए इकोनॉमी का अंत है। लेकिन अगर हम मॉडर्न अप्रोच की बात करें तो ये एक्सप्लेन करता था व्हाट द प्रॉब्लम इज, कि इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यानी हमारी अर्थव्यवस्था में क्या क्या समस्याएं हैं और इन समस्याओं का क्या क्या समाधान है, ये मॉडर्न अप्रोच कहता है। लेकिन अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें तो उसमें ह्यूमन वेलफेयर की बात होती थी, ह्यूमन को ही सोशल बीइंग माना जाता था और वही एक एंड हो जाता था। ठीक है, तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड ग्रोथ इकोनॉमिक्स आर मोर नॉर्मेटिव देन पॉजिटिव। तो यहाँ पे इकोनॉमी के वेलफेयर की बात हो रही है, इकोनॉमी के ग्रोथ की बात हो रही है। ठीक है, तो आई होप आपको दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा कि ट्रेडिशनल में हम केवल एक ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, जबकि हम मॉडर्न में ओवरऑल इकोनॉमी प्रॉब्लम को लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, चलिए आज का थॉट देख लेते हैं। तो थॉट है हमारा, थॉट कह रहा है, लर्निंग समथिंग न्यू एवरी डे इज अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। तो हर दिन कुछ नया सीखना ही हमारी सक्सेस को या सफलता को निर्धारित करता है, सफलता की सीढ़ी होता है। ठीक है, तो हर दिन कुछ नया सीखना सफलता की सीढ़ी होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही कहा गया है कि जब हम हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी सक्सेस की ओर, सफलता की ओर आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए कभी सीखने से पीछे नहीं भागना चाहिए, हर एक काम हमको सीखना चाहिए, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए। ठीक है,
तो चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की और वीडियोस देखने के लिए। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको टेलीग्राम के चैनल पे सेंड कर दूंगी। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।